Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। और मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र। जी हाँ साथियों आज के इस वीडियो में जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। यदि आप कॉलेज प्रोफेसर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो साथियों निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ साथियों, दरअसल कई कैंडिडेट्स हैं जो कन्फ्यूज रहते हैं कि क्या असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज व्याख्याता बनने के लिए नेट जरूरी है या पीएचडी भी जरूरी है। जी हाँ साथियों, तो ये एक असमंजस की स्थिति जो कैंडिडेट्स हैं उनको बनी रहती है कि क्या पीएचडी भी जरूरी है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे साथियों, और इसका सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। साथ ही दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं वो है साथियों गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। यदि आप कॉलेज प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो साथियों गुड एकेडमिक रिकॉर्ड नाम से एक शर्त शैक्षणिक योग्यता में आपको मिलती है। तो वो क्या है, क्या उसके प्रावधान है, क्या उसकी शर्त है, आखिर ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है, तो इस पर भी हम बात करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। तो साथियों बने रहिए पूरे वीडियो में मेरे साथ और कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो लीजिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें। तो लीजिए साथियों शुरुआत करते हैं आज की इस टॉपिक की। जी हाँ साथियों, सबसे पहला जो सवाल है हमारे व्यूवर्स का और कई कैंडिडेट्स का जो असमंजस की स्थिति बनी रहती है उनके दिलो दिमाग में कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या पीएचडी भी जरूरी है। साथियों तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, कॉलेज व्याख्याता बनना चाहते हैं, तो फिलहाल पीएचडी की कोई भी आपको आवश्यकता नहीं है। जी हाँ साथियों, यदि आज की वर्तमान की मैं बात करूँ तो ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी अनिवार्य है या बहुत जरूरी है। जी हाँ साथियों, यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, कॉलेज व्याख्याता बनना चाहते हैं, तो केवल आपका नेट क्लियर होना चाहिए। जी हाँ साथियों, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जो है वो आपने पास कर रखी है, तो साथियों निश्चित रूप से आप असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज व्याख्याता की परीक्षा दे सकते हैं। साथियों आप देश भर में किसी भी विश्वविद्यालय या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप आवेदन कर सकते हैं यदि आपने नेट पास किया हुआ है। जी हाँ साथियों, तो कहीं भी ये शर्त नहीं है कि आपका पीएचडी भी जरूरी है। फिलहाल की स्थिति यही है। और अभी कुछ महीनों पहले एक न्यूज जरूर सुनने में आई थी शिक्षा गलियारों से कि पीएचडी 2021 के बाद अनिवार्य होगी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिलहाल चल रहा है 2020 और 2021 के बाद यानी कि अभी 2021 आएगा और उसके भी बाद तो पता नहीं कितना समय इसमें लगेगा का इसको क्रियान्वित होने में, और अभी तक इस पर पूरी तरह से निर्णय शायद नहीं लिया गया है मेरे ख्याल से। तो आपको परेशान होने की या घबराने की जरूरत नहीं है। और साथियों यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, कॉलेज व्याख्याता बनना चाहते हो और आपका नेट क्लियर है तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। साथियों यदि आपने पीएचडी नहीं भी कर रखी है और यदि इस दौरान आप पीएचडी करना चाहते हैं तो ये और भी अच्छी बात है, आपको पीएचडी कर लेनी चाहिए। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई नियम नहीं है कि पीएचडी बहुत जरूरी है असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज व्याख्याता बनने के लिए। तो साथियों अपने दिमाग से ये बात पूरी तरह से निकाल दीजिए और आप भी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगला जो टॉपिक है साथियों वो है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। जी हाँ साथियों, जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज व्याख्याता की भर्ती निकलती या वैकेंसी आती है तो उसमें जब आप आवेदन करते हैं तो शैक्षणिक योग्यता वाले कॉलम में साथियों आपको एक नियम पढ़ने को मिलता है कि आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। साथियों गुड एकेडमिक रिकॉर्ड यानी कि जो आपका अकादमिक रिकॉर्ड है ये बेस्ट होना चाहिए। और आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड सही है या नहीं है। जी हाँ साथियों, इसके लिए जो कुछ बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें, वो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से जान सकते हैं कि आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड सही है या गलत है। तो साथियों मैं बताना चाहता हूँ कि आपके 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन तीनों की परसेंटेज मिला करके एवरेज 55% होनी चाहिए। या साथियों 10th 12th और ग्रेजुएशन यानी कि यदि आपने बीए बीएससी और बीकॉम कर रखा है, ग्रेजुएशन जिस किसी भी विषय से कर रखा है, तो इन तीनों का मिला करके यानी कि 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों की परसेंटेज जब आप मिलाओगे तो एवरेज 55% आपकी होनी चाहिए। यानी कि 10th 12th और ग्रेजुएशन की जो परसेंटेज है उसको आप टोटल करके आप 3 का भाग दे दीजिए। तो साथियों आपकी परसेंटेज एवरेज 55% होनी
चाहिए। यदि आपकी परसेंटेज 55% है तो साथियों आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड सही है और आप इसके लिए योग्य है, यानी कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा में बैठने के योग्य है। और यदि साथियों आपकी परसेंटेज 55% से कम है तो आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड सही नहीं है। जी हाँ साथियों, तो इस तरीके से पहली बात मैंने आपको बताई कि 10th 12th और ग्रेजुएशन में आपके एवरेज 55% होनी चाहिए। तीनों को मिलाकर के 55% आपकी होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों कि 10वीं और 12वीं दोनों में से किसी भी एक में आपके 50% या इससे अधिक मार्क्स होने चाहिए। जी हाँ साथियों, 10वीं अथवा 12वीं दोनों में से किसी भी एक में आपके 50% से अधिक मार्क्स होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यदि आपके 10वीं में 50 से कम प्रतिशत है, कम मार्क्स हैं, और यदि 12वीं में 50 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो साथियों आप का गुड एकेडमिक रिकॉर्ड सही है, यानी कि आप नियम के हिसाब से बिल्कुल सही है। और यदि आपके 12वीं में 50 से कम है, 10वीं में 50 से ज़्यादा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये कि दोनों यानी कि 10वीं और 12वीं जो है दोनों में से किसी भी एक में 50% से ज़्यादा होने ही चाहिए। जी हाँ साथियों, और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ग्रेजुएशन है साथियों, ग्रेजुएशन में भी आपके 50% से कम अंक नहीं होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने बीए, बीएससी या बीकॉम जो भी कर रखा है तो साथियों मैं बताना चाहता हूँ कि ग्रेजुएशन में भी आपके 50% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए, यानी कि ज़्यादा ही मार्क्स होने चाहिए। तो साथ ही इस तरीके से मैंने आपको बताया कि 10वीं और 12वीं दोनों में से किसी एक में 50% से ज़्यादा अंक होने चाहिए, और साथ ही जो ग्रेजुएशन है उसमें भी आपके 50% से ज़्यादा अंक होने चाहिए। और यदि इन तीनों को हम मिला लें, इन तीनों का एवरेज आपके टोटल 55% होना ही चाहिए, तो ही आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड सही माना जाएगा और आप इस परीक्षा में बैठने योग्य माने जाएंगे। और इसी के साथ साथियों आपकी एमए में 55% होनी चाहिए। जी हाँ साथियों, एमए में आपने यानी कि मास्टर डिग्री जो आपने ले रखी है जिस भी विषय से, उसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। जी हाँ साथियों, यदि आपके 55% से कम मार्क्स हैं तो आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड सही नहीं है, ये माना जाएगा। तो साथियों यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी विषय से आपने मास्टर डिग्री कर रखी है, एमए, एमएससी, एमकॉम आपने यदि कर रखा है तो उसमें आपके एवरेज परसेंटेज यानी कि आपकी परसेंटेज 55% होनी चाहिए, कम से कम 55% होनी चाहिए साथियों, तो ही आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड सही माना जाएगा। और साथ ही यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जो एमए वाली जो शर्त है कि 55% आपकी इसमें होनी चाहिए, तो यहाँ पर कुछ वर्गों को छूट दी गई है। जी हाँ साथियों, एमए में 55% वाली जो शर्त है इसमें कुछ वर्गों को छूट दी गई है। 5% की अतिरिक्त छूट यहाँ पर इन वर्गों को दी गई है, जिनमें एससी, एसटी और निःशक्त जनों के साथ ही वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने 19 सितंबर 1991 तक एमए और पीएचडी कंप्लीट कर ली थी। जी हाँ साथियों, जिन लोगों ने 19 सितंबर 1991 से पहले या 19 सितंबर 1991 तक एमए और पीएचडी कंप्लीट कर रखी है, उन लोगों को भी यहाँ पर एमए में 55% वाला जो शर्त है, जो मामला है, इसमें 5% की अतिरिक्त छूट दी गई है। और इसी के साथ साथियों मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो पिछली भर्ती हुई थी आरपीएससी के द्वारा कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2014, उसमें साथियों कोर्ट के द्वारा ओबीसी वर्ग को भी यहाँ पर 5% की अतिरिक्त छूट दी गई थी। जी हाँ साथियों, एमए में 55% वाली जो शर्त थी इसमें कोर्ट के द्वारा ओबीसी वर्ग को भी 5% की छूट दी गई थी। लेकिन साथियों कोर्ट के मामले हैं, बदलते रहते हैं, फिलहाल ये मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। साथियों इस तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको पीएचडी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है फिलहाल। जी हाँ साथियों, यदि आज की हम बात करें तो ऐसा कोई नियम नहीं है। यदि आप नेट पास हैं या स्लेट पास हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज व्याख्याता बनने के योग्य हैं, यानी कि आप उस भर्ती परीक्षा में बैठ सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारा टॉपिक था, जी हाँ साथियों, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया और उसमें जो शर्तें, जो नियम है वो भी मैंने एक एक आपको बताया। पुनः एक बार मैं आपको बता देता हूँ साथियों, 10th और 12th, जी हाँ साथियों, दोनों में से किसी भी एक में आपके 50% से अधिक मार्क्स होने चाहिए, यानी कि दोनों में ही 10th और 12th में ही 50 से कम नहीं होने चाहिए। दोनों में से एक में तो आपके 50% से ज्यादा मार्क्स होने ही
चाहिए। और इसी के साथ साथियों जो ग्रेजुएशन है यानी कि जिस विषय से आपने बीए, बीएससी या बीकॉम कर रखा है, तो ग्रेजुएशन में भी आपके एवरेज 50% होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और यदि इन तीनों को मिला ले 10th, 12th और ग्रेजुएशन, तो साथियों इन तीनों की एवरेज परसेंटेज आपके 55% होनी चाहिए। जी हाँ साथियों, 55% इन तीनों की आपकी एवरेज परसेंटेज होनी चाहिए। और इसके आगे और बढ़े तो एमए के लिए जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, एमए में आपको कितनी परसेंटेज चाहिए और किन वर्गों को इसमें छूट मिली हुई है। तो साथियों इस तरीके से ये सारी बातें हैं गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को लेकर के। और यहाँ पर सबसे अच्छे वाली जो बात है, जो आपको एक खुशी देने वाली बात है, वो साथियों मैं बताना चाहता हूँ कि फिलहाल गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को लेकर के जो खबरें आ रही है, जी हाँ साथियों, वो आपको सुकून देने वाली या खुशी देने वाली हो सकती है, क्योंकि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड हटने की अब की बार पूरी संभावनाएं हैं। अब की बार जो आरपीएससी के द्वारा वैकेंसी आ रही है, इसमें शायद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड हट सकता है, ऐसी संभावनाएं, ऐसा मेरा अनुमान है। तो साथियों आप भी तैयारी कीजिए, यदि आप नेट पास है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कीजिए। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं साथियों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।